कल्पना कीजिए, आप किसी के साथ रोज बात करते हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक। आप साथ घूमते हैं, मूवी देखते हैं, हाथों में हाथ डालकर चलते हैं। शायद आप एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हैं। दुनिया को लगता है आप कपल हैं। लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं, हम क्या हैं? तो जवाब मिलता है, Let's just go with the flow. I am not ready for a relationship. स्वागत है आजकल सबसे बड़े इमोशनल स्कैम में, जिसे कहते हैं सिचुएशनशिप। ये एक ऐसी जगह है जहां आप सिंगल भी नहीं हैं और कमिटेड भी नहीं। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाले सारे काम करने हैं, लेकिन हक कोई नहीं जताना है। आज के एपिसोड में हम डिकोड करेंगे इस अधूरे रिश्तों की दुनिया को। क्यों आज की जनरेशन कमिटमेंट से भाग रही है और कैसे ये सिचुएशनशिप का स्लो पॉइजन आपकी मेंटल हेल्थ को दीमक की तरह खा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये सिचुएशनशिप या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से। हमारे माता पिता के ज़माने में चीज़ें सिंपल थीं। या तो आप दोस्त थे या आप शादी करने वाले थे। बीच का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन फिर एंट्री हुई टिंडर, बम्बल और हिंज की। इसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। जब आपके पास हजारों ऑप्शंस होते हैं तो आप किसी एक को चुनने से डरते हैं। लड़कों को लगता है अगर मैंने अभी कमिट कर लिया तो शायद इससे बेहतर कोई मिल जाए। कम से कम वो मेरे साथ है तो सही। अगर मैंने कमिटमेंट मांगा तो वो भाग जाएगा। ये डर, डर अकेले रह जाने का और डर किसी गलत इंसान के साथ फंस जाने का, इसने जन्म दिया सिचुएशनशिप को। ये एक सेफ गेम लगता है कि जब मन किया साथ रहे, जब मन किया निकल गए। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। सुनने में कितना कूल लगता है ना, कि हम मॉडर्न हैं, हम चिपकते नहीं हैं। लेकिन क्या इंसानी दिल सच में इतना प्रैक्टिकल हो सकता है? जवाब है नहीं। चलिए एक सिचुएशन में चलते हैं। शायद ये कहानी आपकी हो। शुरुआत हमेशा बहुत खूबसूरत होती है, वो हनीमून फेज, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक इंसान को फीलिंग्स आने लगती हैं। आप उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन दूसरा इंसान, वो अभी भी चिल मोड में है। यहां से शुरू होता है द एंग्जाइटी लूप। आप नोटिस करते हैं कि उनका रिप्लाई लेट आ रहा है। वो ऑनलाइन है पर आपका मैसेज अनरीड है। नॉर्मल रिश्ते में आप पूछ सकते थे, तुम कहां बिजी हो? लेकिन सिचुएशनशिप में आप ये पूछने का हक नहीं रखते। आपके दिमाग में आवाज आती है, अगर मैंने ज्यादा सवाल किए तो मैं डेस्परेट लगूंगी। वो सोचेगा मैं चिपकू हूं। तो आप क्या करते हैं? आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं। आप कूल बनने का नाटक करते हैं। अंदर से आप टूट रहे हैं। आपको जलन हो रही है कि वो किसी और के साथ फोटो डाल रहे हैं। लेकिन बाहर से आप स्माइल इमोजी भेज रहे हैं। सोचिए, जिस इंसान के सबसे करीब आप हैं, उसी से आपको अपने असली जज्बात छुपाने पड़ रहे हैं। क्या ये टॉर्चर नहीं है? साइकोलॉजी में एक टर्म है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इसे जुए से समझिए। अगर आप मशीन में सिक्का डालें और हर बार जीतें तो मजा खत्म हो जाएगा। अगर हर बार हारें तो भी आप खेलना छोड़ देंगे। लेकिन अगर मशीन आपको कभी कभी जिताए तो आपको लत लग जाती है। सिचुएशनशिप बिल्कुल ऐसी ही है। वो इंसान कभी कभी आपको इतना प्यार देगा, इतना स्पेशल फील कराएगा कि आपको लगेगा हाँ, यही मेरा सोलमेट है। लेकिन अगले ही दिन वो गायब, रूखा व्यवहार। आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। आप उस हाई को पाने के लिए तड़पते हैं। आप खुद को समझाने लगते हैं, शायद वो बिजी होगा, शायद उसे थोड़ा टाइम चाहिए। आप प्यार में नहीं हैं, आप एक एडिक्शन में हैं। आप उस इंसान के प्यार में नहीं हैं, आप उस उम्मीद के प्यार में हैं कि एक दिन वो सुधर जाएगा और मुझे कमिटमेंट देगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो शायद आपको बुरा लगे, कड़वा है पर सच है। अगर कोई आपको महीनों या सालों तक सिचुएशनशिप में रख रहा है, अगर वो कह रहा है आई एम कन्फ्यूज्ड, तो सच ये है, वो कन्फ्यूज नहीं है। वो बस आपको उतना पसंद नहीं करते। आप उनके लिए डेस्टिनेशन नहीं हैं, आप बस एक पार्किंग स्पॉट हैं। जब तक उन्हें उनकी पसंद की गाड़ी नहीं मिल जाती, तब तक वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। आप उनके लिए एक बैकअप प्लान हैं। वो आपकी केयर करते हैं, वो शायद अच्छे इंसान भी हों, लेकिन वो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने की हिम्मत नहीं रखते। इसे ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं। वो आपको बस उतने ही टुकड़े खिला रहे हैं जिससे आप भूख से ना मरें और उनका पीछा ना छोड़ें। लेकिन क्या आपको सिर्फ टुकड़ों पर जिंदा रहना है? तो सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकलें? जवाब मुश्किल है पर सिंपल है। आपको वो टेबल छोड़नी होगी जहां आपके प्यार की कद्र ना हो। सिचुएशनशिप कभी भी रिलेशनशिप में नहीं बदलती। ये एक झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या आप मे बी बनकर खुश हैं या आप किसी का डेफिनेटली बनना चाहते हैं?